नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हिसार से ये बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम के बयान पर विवाद हुआ है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है, कहा है कि पर्ची पकड़ाने वालों के नाम करे सार्वजनिक, नाम सार्वजनिक ना करने पर होगा विरोध। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम के बयान पर विवाद हो गया है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है, कहा है कि पर्ची पकड़ाने वालों के नाम सार्वजनिक किए जाएं और अगर नाम सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे तो फिर विरोध होगा। तो किसान नेताओं ने चेतावनी दी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बयान को लेकर विवाद यहां पर खड़ा हो गया है और अब किसान नेताओं का कहना है कि पर्ची पकड़ाने वालों के नाम सार्वजनिक किए जाएं और अगर नाम सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे तो फिर सरकार का विरोध किया जाएगा, डिप्टी सीएम का विरोध किया जाएगा। हिसार से इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम के बयान पर अब बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। किसान नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि पर्ची पकड़ाने वालों के नाम सार्वजनिक किए जाएं और अगर नाम सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे तो फिर विरोध होगा। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। हिसार से डिप्टी सीएम के बयान पर विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है और कहा है कि पर्ची पकड़ाने वालों के नाम सार्वजनिक किए जाएं, नाम सार्वजनिक न करने पर विरोध होगा। हिसार से अनूप कुंडू हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, यहाँ पर किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर पर्ची पकड़ाने वालों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे तो विरोध किया जाएगा। देखिए, किसान आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला और इसमें बहुत सारी ऐसी स्थितियां देखने को मिली जिसमें जेजेपी और बीजेपी के नेताओं का विरोध तक किया गया था। वो एक किसान आंदोलन था और किसान आंदोलन को इस तरह से नहीं आंका जाना चाहिए था कि उसमें कार्यकर्ता थे वो किसान भी हो सकते हैं जो उस समय किसानों की लड़ाई लड़ रहे हों और आज हो सकता है वो पार्टी के साथ या अपने नेताओं के साथ खड़े हों। तो ऐसे में जब इस प्रकार का बयान आना निंदनीय है, क्योंकि किसान अगर कहीं कहीं उनका मतदाता भी रहा होगा, वो किसान जो उस समय आंदोलन कर रहा था, वोट उन्होंने भी दिए थे। अगर वो अपने काम के लिए उनके पास जाते हैं तो ये उनका अधिकार है, क्योंकि उनके वोटों से जीत करके कोई एमएलए बनता है, मंत्री बनता है, डिप्टी सीएम बनता है। तो ऐसे में अब किसानों का सीधे रूप से यही कहना है कि जो नाम पर्ची देने की बात सामने आई है, अगर उसके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए तो वो इसके लिए दोबारा से आंदोलन शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल अनूप, इस खबर का बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो किस बयान को लेकर, किस तरीके से, क्या यहाँ पर बवाल काटा जा रहा है? देखिए, जिस प्रकार से हिसार में डिप्टी सीएम का कार्यक्रम रहा था उसमें ये बयान सामने आया था कि जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं वो अब वही काम के लिए पर्चियां थमा करके जा रहे हैं। ये बयान सार्वजनिक होने के बाद कहीं न कहीं जो किसान नेता हैं उनमें इस चीज को लेकर के काफी विरोध देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि वो किसान, या तो किसानों को नाम बदनाम किया जा रहा है या फिर किसानों ने भी अपने वोट दिए थे और सबसे ज्यादा वोट जेजेपी को किसानों ने इसलिए दिए थे कि उस समय वो कांग्रेस से भी नाराज थे और बीजेपी से भी नाराज थे जी। और बीच का विकल्प देखते हुए उन्होंने जेजेपी की 10 सीटें दी थी। तो आज कहीं न कहीं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। किसानों के ये बार बार बयान भी आए थे कि उन्होंने जिनको वोट दिए थे उनके ही वोट बेचे गए। विपक्ष ने भी ये हमला जेजेपी पर जमकर किया था और आज इस प्रकार के अगर बयान सामने आते हैं तो किसानों में इसका रोष है और किसान ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो नाम सार्वजनिक किया जाए। अनूप, क्या इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जेजेपी की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आई है? डिप्टी सीएम ने क्या कुछ इस पर कहा है बाद में? देखिए, अभी तक उनकी तरफ से कोई इस प्रकार की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है कि उन्होंने इसको लेकर के दोबारा से कोई बयान जारी किया हो, क्योंकि कल से जब किसानों में रोष है कि हो सकता है आज वो इसको लेकर के जरूर अपनी स्पष्टीकरण दें कि उनके कहने का भाव क्या था, और नहीं तो फिर किसान इस बात को लेकर के रोष है किसानों में, तो हो सकता है किसान उनसे और अधिक निराश हो जाए। फिर बिल्कुल, शुक्रिया आपका अनूप तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।
चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। चंडीगढ़ से है। 550 निजी स्कूलों को भेजे गए हैं नोटिस। शिक्षा निदेशालय ने ये नोटिस भेजे हैं। निजी स्कूलों को नोटिस भेजे गए हैं कि 134A के तहत स्कूलों में दाखिले को लेकर सरकार की तरफ से ये नोटिस भेजे गए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से 550 निजी स्कूलों को भेजे गए हैं नोटिस। शिक्षा निदेशालय ने भेजे निजी स्कूलों को नोटिस। 134A के तहत स्कूलों में दाखिले का मामला है। 7 फरवरी को होगी इस पर सुनवाई। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर 550 निजी स्कूलों को नोटिस भेजे गए हैं। शिक्षा निदेशालय ने भेजा निजी स्कूलों को नोटिस। 134A के तहत स्कूलों में दाखिले का ये मामला है। 7 फरवरी को होगी इस मामले की सुनवाई। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से 550 निजी स्कूलों को भेजे गए नोटिस। शिक्षा निदेशालय ने भेजा निजी स्कूलों को नोटिस। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि सुरक्षा यहां पर बढ़ाई गई है। दरअसल महामारी अधिनियम जो एक्ट है उसको बढ़ाया गया है और यहां पर 100% क्षमता के साथ खोलेंगे निजी और सरकारी दफ्तर। तो बढ़ाई गई महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 15 फरवरी तक बढ़ाई गई है अवधि। 100% क्षमता के साथ खोलेंगे निजी और सरकारी दफ्तर। 50% क्षमता के साथ एग्जीबिशन की इजाजत दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि बढ़ाई गई है। 15 फरवरी तक बढ़ाई गई है अवधि। 100% क्षमता के साथ खोलेंगे निजी और सरकारी दफ्तर। शिवानी लोहिया हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिवानी, क्या कुछ अपडेट आ रहा है? महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि बढ़ा दी गई है और इसके साथ और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ एडवाइजरी? बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से जो शनिवार को जो अगर गुरुग्राम की बात करें, संपूर्ण हरियाणा की जो है अगर हम बात करें तो संपूर्ण हरियाणा में जो टोटल जो मौत हुई थी वो 14 मौतें हुई थी। और इसी की वजह से, और अगर शनिवार के केसों की बात करें संपूर्ण हरियाणा में, तो 1980 केस जो है वो संपूर्ण हरियाणा से जो है सामने आए थे। और जिसके बाद क्योंकि लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं मोनिका, और इसी वजह से एक बार फिर से सरकार ने एक नई गाइडलाइन जो है वो जारी की है और जिसके तहत महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की जो अवधि है वो 15 फरवरी तक जो है मोनिका बढ़ा दी गई है। और इसके साथ गाइडलाइंस जिसमें लोगों को छूट मिली है उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं मोनिका कि सरकारी और प्राइवेट जो कार्यालय है, जो ऑफिसेज है, वो अब 100% क्षमता के साथ खुलेंगे। यानी कि 100% लोग जो है, एम्प्लॉयज जो है वो वहां पर आ सकते हैं। और इसी के साथ जो डीसी है उन्होंने भी जो है ये बात कही है कि जो भी लोग बिना वैक्सीनेशन के अभी भी रह रहे हैं, जो वैक्सीनेशन जिनको नहीं लगी है, वो जल्दी से जल्दी जो है वैक्सीनेट जो है वो हो जाए। और वहीं इसके साथ बता दो कि एंटरटेनमेंट पार्क और एग्जीबिशन में भी, क्योंकि फिलहाल जो है एंटरटेनमेंट पार्क और एग्जीबिशन जो है वो बंद किए गए थे, लेकिन अब जो है 50% मतलब 50% क्षमता के साथ उनको खोलने के भी जो है निर्देश दे दिए गए हैं मोनिका। शुक्रिया आपका शिवानी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। पलवल से बड़ी खबर आ रही है। गांव गणनाका में लाडो पंचायत का आयोजन किया गया। लड़कियों की हक की आवाज के लिए पंचायत का आयोजन किया गया है। शादी की उम्र 21 साल करने के फैसले पर चर्चा की गई। भारी संख्या में लड़कियां लेंगी पंचायत में भाग। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। गांव गणनाका में लाडो पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें लड़कियों के हक की आवाज के लिए पंचायत का यह आयोजन किया गया है। शादी की उम्र 21 साल करने के फैसले पर चर्चा की गई। भारी संख्या में लड़कियां पंचायत में भाग लेंगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी पलवल से। गांव गणनाका में लाडो पंचायत का आयोजन किया गया। लड़कियों के हक की आवाज के लिए पंचायत का आयोजन किया गया है। शादी की उम्र 21 साल करने के फैसले पर चर्चा की गई है। भारी संख्या में लड़कियां पंचायत में भाग लेंगी।
इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने है। आपको बता दें कि गांव गढ़नाका में लाडो पंचायत का आयोजन किया गया। लड़कियों के हक की आवाज के लिए पंचायत का आयोजन किया गया है। शादी की उम्र 21 साल करने के फैसले पर चर्चा की गई। भारी संख्या में लड़कियां लेंगी पंचायत में भाग। चलिए कैथल से बड़ी खबर आ रही है, जहां एसएचओ रिश्वत कांड मामले में विजिलेंस को तीसरी बार दी गई एसएचओ की रिमांड। पैसे रिकवरी के लिए दी गई रिमांड। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी कैथल से है। एसएचओ रिश्वत कांड का ये मामला है जिसमें विजिलेंस को तीसरी बार दी गई है एसएचओ की रिमांड। पैसे रिकवरी के लिए एसएचओ की रिमांड दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर कैथल से। रिश्वत कांड मामला है ये, एसएचओ रिश्वत कांड मामला जिसमें विजिलेंस को तीसरी बार दी गई है एसएचओ की रिमांड। पैसे रिकवरी के लिए दी गई है रिमांड। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत चिन्हित परिवारों की आय बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की समीक्षा बैठक की। साथ ही उन्होंने लाभार्थियों को सरकारी योजना के बारे में विस्तार से अवगत करवाने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि चिन्हित परिवारों तक इन योजनाओं की अधिकतम लाभ इन योजनाओं का पहुंच सके। वहीं पानीपत में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी शिरकत की। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला काफी आक्रामक दिखाई दिए। खनन के एक मामले में अनियमितताएं बढ़ती जाने पर खनन अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट करने के आदेश दिए। इतना ही नहीं, एक मामले की जांच में कोताही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान डिप्टी सीएम ने प्राइवेट बिल्डर्स को सरकारी जमीन का प्रयोग करने पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया। रजिस्ट्री के लिए डाल रखा सर सिविल कोर्ट में कि मेरे को रजिस्ट्री कराई जाए उस जगह। पहली तौर पे हमारे पास 15 ग्रीवेंसेस, जिसमें 6 पिछली बार की पेंडिंग थी, 4 नई और 5 सीएम विंडो पे जो कंप्लेंट्स हैं वो आज हमने टेकअप करी, जिसके अंदर 8 या 9 हम रिजॉल्व करवा पाए। 3 में हमने एक एसपी और डीसी के नेतृत्व में 2 कमेटियां बनाई। एक में एसडीएम समालखा और उनके साथ ग्रीवेंस के एक मेंबर को, और साथ में हमारे बार एसोसिएशन के प्रधान को एक कमेटी में कॉन्स्टिट्यूट किया है, और एक डीएसपी लेवल पर कमेटी बनाई है, जो उन तीनों ग्रीवेंसेस की एक डिटेल्ड रिपोर्ट बिफोर कमेटी नेक्स्ट वीक तक बनाएगी। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।